हेलो फ्रेंड, आज के इस क्लास में हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम है। याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। एक ठो होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R। और एक ठो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए, तीनों एक ही तल में। यह 2 ठो नियम प्रकाश के परावर्तन का होता है। फिर है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से आंसर हो जाएगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, क्लियर। फिर आगे है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सनलाइट। क्या? सनलाइट। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। फिर है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं, और जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है उसे परपोषी कहते हैं। तो आगे प्रश्न है कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है कि कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल के मध्य सतह में ओजोन परत पाया जाता है। कहाँ? वायुमंडल के मध्य सतह में। ओजोन का सूत्र होता है O3। याद रखिएगा, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। फिर है आगे प्रश्न कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम व मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, जो कि हम आपको बता दिए कि सभी जीव जंतुओं के लिए अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। फिर है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो तालाब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कैसा? कृत्रिम। फिर है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी पर सदैव कौन रहते हैं? एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी पर सदैव कौन रहते हैं? तो मांसाहारी जीव रहते हैं। कौन रहते हैं? तीसरे पोषी पर कौन रहते हैं? मांसाहारी जीव रहते हैं। फिर है कि ओजोन के एक अणु हो जाएगा यहाँ पर। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो 3 है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। इसलिए ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। क्लियर हुआ। फिर है आप लोगों का टास्क है आज का कि ओजोन का सूत्र लिखें। अभी हम आपको बता भी दिए, फिर भी आपको ओजोन का सूत्र कमेंट में बताना है कि क्या होगा। यह आप लोग का होमवर्क है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। और अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। आपका नाम हम अगले वीडियो में जरूर लेंगे।